मेरे बारे में अगर मैं बताऊँ तो मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ और मैं 2003 में मुंबई आया। उसके बाद से मतलब मेरी स्कूलिंग वगैरह नहीं हो पाया, मतलब मैं कभी स्कूल नहीं जा पाया क्योंकि अवेयरनेस नहीं था फैमिली को। ब्लाइंड स्कूल्स वगैरह क्या होते हैं, किधर होते हैं, वो सब उनको पता नहीं था, तो मुझे स्कूल नहीं भेजा कभी मतलब मेरे पेरेंट्स ने। फिर मैंने 20 साल में 20 साल से मतलब फिर क्या हुआ कि 2010 में मुझे कंप्यूटर मिला और फिर मैं कंप्यूटर के अंदर पूरा चलता चला गया, सीखते चला गया कंप्यूटर को अच्छी तरह से। और फिर इस तरह से फिर मेरी जर्नी शुरू हुई। तो उसके बाद फिर 2015 या 16 में मैंने इसे गूगल पे सर्च किया था, ब्लाइंड स्कूल्स इन मुंबई। तब मैं शायद से 19-20 साल का रहा हूँगा। तो आई सर्च, देन आई फाउंड मेनी स्कूल्स फॉर द ब्लाइंड इन मुंबई। तो फिर मैंने पापा को बोला कि पापा बहुत सारे स्कूल्स यहाँ पे मुंबई में हैं, आप यहाँ पे बात कीजिए और देखिए कि क्या होता है। तो फिर पापा ने बात किया, तो इधर NAB वर्ली में पापा ने बात किया। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने बुलाया हम लोग को। तो फिर बुलाने के बाद जब मेरा उन लोगों ने मतलब सुना मेरे बारे में, जब मुझसे कुछ पूछा, जब मैंने उसका मतलब क्वेश्चंस के आंसर किए उनके, तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे को आपने क्यों बिठा के रखा, बच्चा अच्छा टैलेंटेड है, पढ़ने में तेज़ होगा, क्यों आपने बिठा के रखा बच्चे को। तो बोले ठीक है, जो भी हुआ हुआ। उसके बाद फिर मैं इंडिपेंडेंट हो गया, मैं फिर खुद से आना जाना मैंने शुरू कर दिया। तो जब मैं वहाँ पे था 3 महीने, तब मुझे मतलब मेरे भैया मतलब लेने आते थे और फिर छोड़ने आते थे। तो फिर मतलब खारघर से लेने आते थे और छोड़ने आते थे मुझे। तो एक बार क्या हुआ कि मतलब मैं पूरा ऑब्जर्व करता था कि रास्ता कैसे है, कैसे मुझे भैया छोड़ने आ रहे हैं, लेने आ रहे हैं, कौन सा बस पकड़ रहे हैं, कौन सा ट्रेन पकड़ रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो मैंने पूरा ऑब्जर्व कर लिया और फिर मैंने एक बार मन बनाया कि मैं खुद ही चला जाता हूँ घर पे, बिना कुछ किसी से बोले। तो मैंने सर से परमिशन लिया, तो सर बोले तू अकेले कैसे जाएगा, तो मतलब तुझे तेरा मतलब तुझे हमेशा मतलब तेरे भैया छोड़ने आते हैं, लेने आते हैं। तो मैंने बोला सर मैं चला जाऊँगा सर, प्लीज़ मुझे परमिशन दीजिए। देन ही गेव परमिशन और फिर मैंने पता नहीं कैसे मैं चला गया घर पे। और जाके मैंने जब घर में जब मतलब मैं जब घर पे पहुंचा, तो दे शॉक्ड एंड सरप्राइज, मेरे पेरेंट्स, मेरे भैया, कि कैसे आ गया तो ऐसा अकेले। थोड़ा बहुत डांट भी पड़ी मुझे, लेकिन फिर तब से मैं फिर इंडिपेंडेंट हो गया और फिर मैंने फिर खुद से चलना फिरना शुरू कर लिया। तब मैं शायद से वही 18-19 साल का रहा हूँगा, राइट। सो उससे पहले मैंने कभी घर से बाहर मतलब उतना मतलब खेलता था, मतलब बाहर निकल के, लेकिन कभी ऐसे बाहर एकदम पूरा पब्लिकली नहीं आया था। ट्रेन वगैरह में कभी मतलब अकेले सफ़र नहीं किया था, क्योंकि पता नहीं था कुछ। मैंने अपने आप को 12th में शायद से एक्सप्लोर किया कि मुझे टीचिंग में ज़्यादा मज़ा आ रहा है जब मैं पढ़ा रहा हूँ। और मैंने टीचिंग आज से करीब 4-5 साल से शुरू कर दिया था। जब मैं 10th में था तब से मैंने टीचिंग शुरू कर दिया था कंप्यूटर के फील्ड में। मैं होम विजिट करता था, मतलब घर में जाके सिखाता था। तो इस तरह से, और कई बार NGOs में भी मैंने सिखाए। तो इस तरह से मैं फिर सिखाते सिखाते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं अपना खुद का चैनल भी, जिसपे मैं इस तरह के वीडियोस या तो इस तरह के ट्यूटोरियल्स में डालता हूँ, जिससे ब्लाइंड लोग सीख सकते हैं। मतलब मैं उसमें ये एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से ब्लाइंड मोबाइल फ़ोन अदरवाइज़ कंप्यूटर यूज़ करता है। तो मैं अलग अलग टॉपिक्स पे मैं ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ और ब्लाइंड लोगों को सिखाता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैं अवेयरनेस फैलाने का काम करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष प्रजापति और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस नए YouTube चैनल की ओपनिंग में। और यहाँ पे MNB में फ़िलहाल मैं यहाँ पे एज अ कंप्यूटर ट्रेनर जॉब कर रहा हूँ। एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है IT फील्ड में काम करना, मतलब पढ़ाना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और बस यहाँ पे मुझे काम मिला हुआ है और आगे कुछ और करना है, कुछ और बहुत सारी चीज़ें करनी है। जो यहाँ पे हम लोग क्लासेस करते हैं, यहाँ पे बच्चों को कितना टाइम लगता है सीखने में, तो अराउंड उनको 6 महीने का टाइम लग जाता है बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर पढ़ती हैं। और
जो एक साइटेड इंसान नॉर्मल जो मतलब जो साइटेड होते हैं, जो पूरा देख सकते हैं, वो जो चीज़ 3 महीने में सीखते हैं, उसको सीखने के लिए हम लोग को कम से कम 6 महीने का टाइम लगता है, क्योंकि हम लोग को सारा कुछ कीबोर्ड से सीखना पड़ता है, और हमको काफ़ी सारे कीबोर्ड कमांड्स याद करने पड़ते हैं। मतलब जो देख के यूज़ करते हैं साइटेड लोग, वो हम लोग को बिना देखे कीबोर्ड से यूज़ करना पड़ता है। तो उसके लिए थोड़ा बहुत हमें टेक्निक्स भी सीखने पड़ते हैं, उसके लिए थोड़े बहुत हमें टेक्निकल टर्म्स भी सीखने पड़ते हैं, राइट। कीबोर्ड में कौन से बटन्स क्या फंक्शन करते हैं, वो सब भी हमें सीखना पड़ता है अलग से। तो थोड़ा बहुत हमें टेक्निकल जाना पड़ता है उसके लिए। सब ऐसे एप्लीकेशंस हैं फ़ोन में जो कि हमें गाइड करते हैं कि आगे क्या है, या टेक्स्ट किस तरह से रखा हुआ है, मतलब एक पेज जिसको हम लोग स्कैन कर रहे हैं तो वो किस तरह से रखा हुआ है, या उसको और किस तरह से रखा जाना चाहिए। इवन AI इतना तक गाइड कर रहा है अभी फ़िलहाल कि एक टेबल में, मतलब एक टेबल के ऊपर क्या क्या कितने सारी चीज़ें रखी हुई हैं, मतलब कंप्यूटर, पानी की बोतल, बुक्स वगैरह, वो सारा AI एक एक करके बता दे रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हुई है AI के वजह से। मतलब ब्लाइंड के लिए अगर मैं सिर्फ बात करूँ तो बहुत अच्छी चीज़ हुई है ये कि एक कैमरा जो सब कुछ गाइड कर रहा है हमको, मतलब किधर सीढ़ी है, किधर मुड़ना है। हालांकि अभी भी काफ़ी इसमें काम की ज़रूरत है, मतलब कि आउटसाइड का एरिया उतना गाइड नहीं कर पाता है AI, बट जो हमारे घर की चीज़ें हैं उनमें काफ़ी अच्छी तरह से वो हमें मतलब डिस्क्राइब करता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है, और हम लोग उसको फॉलो करके अपना काम कर सकते हैं। तो ये मतलब AI का बहुत अच्छा एक फ़ायदा हुआ है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए। राइट, तो यहाँ पे ये मैंने बिक्सबी विजन ऑन किया है सैमसंग का, और ये एक AI बेस्ड एक टूल है जो कि सब डिस्क्राइब कर सकता है, मतलब सामने क्या है, चेयर है, जो भी है। तो मैं यहाँ पे इसको रीड करता हूँ, पहले देखते हैं क्या होता है। यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर को सेलेक्ट किया हुआ है, और अब मैं इसको रीड करता हूँ। ये पर्सन दिखा दे, मतलब पर्सन दिखा रहा है, मतलब कि मेरे आगे कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है। उसका देखते हैं इधर क्या और है। चेयर है, चेयर, सोफा वगैरह कुछ अनाउंस कर रहा है ये। इसके अलावा यहाँ पे भी पर्सन, चेयर वगैरह सब बता रहा है ये, जो कि सही बता रहा है मेरे ख्याल से। हमारे क्लास में चेयर वगैरह भी रखी हुई हैं, कंप्यूटर रखे हुए हैं। तो हल्का सा हमें इसको पॉज करना पड़ता है, मतलब कि सीन को हल्का थोड़ा सा हमें इसको पॉज करना पड़ता है। हमने सब बता रहा है, सीट कवर वगैरह, इसको सीट कवर दिख रहा है, इस तरह से चीज़ों को बता रहा है। अगर मैं इसको यहाँ दिखाऊं कुछ ऊपर, ये मतलब कि जितना हो सकता है ये एक्यूरेट मतलब बोलने की कोशिश करता है चीज़ों को। और अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाऊं कि इधर क्या देख सकता है ये, सो डेस्क बोल रहा है, राइट, चेयर टीवी, ठीक है। उसको मतलब ये टीवी स्क्रीन दिख रहा है इसको, जो कि मेरे ख्याल से सही भी है, क्योंकि CPU शायद छोटा है इसलिए दिख नहीं रहा है, और CPU का साइज़ अलग अलग होता है। सो एक जितना वो AI इन्हांस कर सकता है उतना बताता है ये।